हेलो फ्रेंड, आई एम अनु। वेलकम माय क्लास। और आप देख रहे हैं अनु टेक एजुकेशन। मेरे चैनल का नाम है अनु टेक एजुकेशन और हम लोग करते हैं ग्रामर की वो सारी सीरीज़ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है ना, चाहे वो स्कूल हो चाहे कंपटीशन हो। तो फ्रेंड, हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो देखा है टेंस के, हमने 2 वीडियोज़ में देखा है टेंस का पूरा बेसिक और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने वहाँ पे फिनिश कर दिया, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक सी जानकारी दे देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूस की। तो आप सोच रहे हैं कंटिन्यूस मतलब होता क्या है। तो मैम, आप क्या कर रही हैं, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पढ़ा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, वह मुझे मारता है, या रहा रही रहे मतलब जैसे हमने देखा रहा रही रहे, खा रहा है, जा रहा है, रो रहा है ना, रहा रही रहे हमने जैसे देखे, तो हम आ जाते हैं सीधा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान तो हम लोगों ने बहुत देखी है, रहा रही रहे, लेकिन हम लोगों ने देखा रहा है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, इस टाइप के एग्जाम्पल तो हम लोगों ने बहुत देख चुके हैं। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ नए तरीके से कि टेंस कैसे आसानी से पहचाने जाते हैं और टेंस को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी तक हम आप लोगों को टेंस बहुत कठिन लगते होंगे, लेकिन फ्रेंड, मैं एक एक वीडियो में एक एक टेंस को करवाऊंगी और वो भी बहुत आसान तरीके से करवाने वाली हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। एक टेंस एक वीडियो, ठीक है ना। अभी हम लोग पूरे 12 टेंस के 12 वीडियो देखेंगे, वीडियो बनाएंगे पूरे, ऐसे 12 क्लास रहेंगी हम लोगों की। उसके बाद हम प्रत्येक टेंस के बारे में पूरा बेसिक जानकारी A to Z देखेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद ही हम अगले चीज़ पे जाएंगे या अगले टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग ये देखेंगे, पहले तो मैं आप लोगों को सारा स्कूल बेस पे रिलेटेड, लेकिन अब उसके बाद में आप लोगों को फिर से एक नई सीरीज में टेंस के क्वेश्चन करवाऊंगी, और वो हमारे टेंस के क्वेश्चन रहेंगे सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये इस टाइप के क्वेश्चन, ये तो स्ट्रक्चर और इतनी बेसिक सी जो चीज़ें रहती हैं वो कंपटीशन में कभी भी नहीं आती हैं। तो मैं आप लोगों को ये बेसिक करवाने के बाद में फ्रेंड, इतना हमारा पूरे 12 वीडियो हो जाएंगे। तो इन वीडियोस के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि हम फिर से प्रेजेंट सिंपल में जाएंगे, लेकिन ये उन लोगों के लिए रहेगा जो 12th से निकल चुके हैं और MPSI पटवारी और PNST है, अपना SI है, जेल प्रहरी है, और वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 है ना, टीचिंग फील्ड से जो रिलेटेड हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट हम उन वीडियोज़ में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम अब आज की बात करते हैं। वो तो फ्यूचर की बात है, अभी कुछ दिनों की बात है, फ्यूचर की भी नहीं है, बस 2 से 4 दिन लगेंगे। उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए वो भी नए नए वीडियोस लेके आने वाली हूँ। तो अब हम आज बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो कंटिन्यूस में रहा रही रहे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, है ना। ये तो बिल्कुल नींद में भी कोई पूछता है तो हमसे बन जाता है कि यार कंटिन्यूस और कंटिन्यूस की पहचान ही ये है कि रहा रही देखे रही और हम चले गए कहाँ, सीधा कंटिन्यूस में, ठीक है। अच्छा है, हम लोगों को इतना तो पता है। अभी हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के बारे में, अभी हमारा प्रेजेंट टेंस ही चल रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताई थी प्रेजेंट के 4 भाई, है ना। टेंस में मैंने आप लोगों को यही सीक्वेंस से बताई कि हमारे दादाजी थे, उनके 3 बेटे थे और उन तीनों बेटों के 4 बेटे थे और सभी के नाम सेम थे, सिर्फ उनकी सरनेम अलग थी। तो हम हमारे दादाजी के पहले बेटे की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की, है ना, प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट के साथ अभी हमारा क्या चल रहा है, सरनेम लग के प्रेजेंट कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है। ये मैं इसके पहले आप ये वीडियोस देखेंगे आप मेरा टेंस का बेसिक वाला, तो उसमें मैंने टेंस की पूरे सीक्वेंस से इतने एग्जाम्पलों के साथ बताया है कि आप लोगों को टेंस के नाम और टेंस का जो बेस है वो सारी चीज़ें वहीं क्लियर हो जाएगी आपको। और हमने उस वीडियोस में टेबल भी देखा है टेंस की और बहुत ही आसान तरीके से देखा है, ठीक है ना। इससे पहले हमने इंडेफिनिट देख चुके हैं एक क्लास में, आप उसको यूट्यूब चैनल पे सर्च करना, अनु टेक एजुकेशन, ये मेरे चैनल का नाम है फ्रेंड। और आप इसको सर्च करेंगे तो आप यूट्यूब पर देखेंगे मेरे चैनल की पूरी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट
पार्ट 3 से मैं सारे वीडियोस एक के बाद एक डालती हूँ, ताकि स्टूडेंटों को कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। वो पार्ट 1 देखते हैं, उसके बाद पार्ट 2, उसके बाद पार्ट 3 देखते हैं उन लोग, तो क्या होता है कि उनका सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं और यूट्यूब पे इधर उधर भटकना उनको बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे आज कि इसमें कौन कौन सी हमारे सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो चीज़ हम देखेंगे, है ना। हमने तो ये बचपने से देख रहे हैं, रहा रही रहे मैडम आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, जैसे रहा रही देखें तो बस कंटिन्यूस को देख लिए हमने, ठीक है। लेकिन अब कंटिन्यूएशन में क्या होता है, उसकी वर्ब होती है प्रेजेंट टेंस की, डू या डज हम सिंपल में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन वहीं हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो कंटिन्यूएशन में इज, एम और आर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोगों को ये भी चीज़ें पता होगी, और जिनको नहीं पता है तो प्लीज़ अब समय आ गया है आपका कंसंट्रेट होने का, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर छोटी से छोटी चीज़ें आपकी चूक गई तो आप शायद वो छूटी हुई चीज़ों को आप कवर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो और आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखना और लास्ट तक देखना, ठीक है। अब हमने देखे कि ये कंटिन्यूस की वर्ब होती हैं, ठीक है ना हमारी। अब हमें इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना पड़ेगा, हम नहीं भी चाहेंगे तो भी हमें ये याद करना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब कंटिन्यूस मतलब जो काम डेली रूटीन में चल रहा है, हम खा रहे हैं, अभी हम बैठ के खा रहे हैं, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। तो कंटिन्यूटी चल रही है, कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, मतलब हो रहा है ये काम, धीरे धीरे हो रहा है, चल रहा है। और जहाँ भी चल रहे काम की बात हो रही है, बात कंटिन्यूस की आ जाती है हमारी, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा इसकी वर्ब की इज, एम, आर, ठीक है। हर टेंस में सब्जेक्ट तो सबसे पहले ही आता है ना, क्योंकि सब्जेक्ट से ही हमारी सेंटेंस की शुरुआत होती है। अब हम लोग देखेंगे इज, एम, आर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे लगाई जाती है, अभी तो हम एग्जाम्पल करेंगे, अभी मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। और उसके साथ हमेशा आपको ING देखना ही देखना है। जैसे हमने कंटिन्यूस टेंस देखा, हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना ही है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हम यहाँ लगा देते हैं, दिल की धड़कन है ये कि यहाँ मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये इसकी दिल की धड़कन होती है। किसकी धड़कन होती है भैया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। अगर आपने इसमें ING नहीं लगाई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो इसके दिल की धड़कन यहीं ख़त्म हो जाएगी और बेचारा यहीं मर जाएगा। जैसे आपके दिल से अगर धड़कन निकल जाती है उसी प्रकार तो हमारा शरीर कोई काम का ही नहीं रहता। उसी प्रकार इसकी अगर ING निकाल दिए तो ये सेंटेंस किसी मतलब का ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस कॉन्टिन्यूस की मेन पहचान होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। जैसे हमने ING देखा तो हमें ये समझ में आया कि ये कंटिन्यूस टेंस है। किसी भी टेंस इसमें सभी के जितने भी कंटिन्यूस होते हैं सभी में ING का प्रयोग किया जाता है ना। चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, सारे सभी के साथ में कंटिन्यूस के साथ हम ING का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। वाज वर ING है ना, उसके बाद में सेल वेल भी ING, ठीक है। सभी के साथ हम लोग ING का प्रयोग करते हैं कंटिन्यूस में। तो अब हम लोग ये देखेंगे, अभी हमको इतना तो पता चल गया कि इसकी ये दिल की धड़कन है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट तो यार लास्ट में ही आता है सबके। जैसे सब्जेक्ट शुरू में आता है वैसे ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है ना, ये तो कॉमन है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल भी हम देखते हैं, बहुत आसान एग्जाम्पल और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे हम। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है ना, कि किसके साथ में क्या आने वाला है, ठीक है। अब हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे रूल से देखा फ्रेंड, उसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे कि उनके कुछ एग्जाम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। अभी मैं आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि इतने सिंपल से क्वेश्चन करा रहे हो, एग्जाम में तो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, स्ट्रक्चर सेम रहेगा और हमको उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, इज, एम, आर लगाना है,
हमारी जो वर्ब है उसको हम लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है स्ट्रक्चर में, लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ भी हो उसको हमें ध्यान नहीं देना है। बस हमारा इतना है कि हमें सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की तरफ हमको ध्यान नहीं देना है कि वह क्या कर रही है, क्या जा रही है, नाच रही, कूद रही, मार रही है, लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट हो रहा है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। रहा रही से तो हमें समझ में आ ही रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जमाना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखेंगे मैं के लिए क्या आता है, आई, है ना। अब आई के साथ क्या आता है, हम तो देख चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि आई के साथ एम आता है, क्योंकि आई को सिर्फ एम ही पसंद है, ठीक है ना। तो आई के साथ एम आ गया, ठीक है। अब आ रही है हमारी वर्ब कौन सी, हमारी आने की, है ना। हम क्रिया कौन सी कर रहे हैं, वर्ब मतलब क्रिया, और हम क्रिया कौन सी कर रहे हैं, आने की क्रिया कर रहे हैं। तो हमें पता था कि आने को इंग्लिश में कम बोलते हैं, और हमें ये भी पता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम है और उसके साथ में हमेशा आईएनजी आता है। तो अब हमने कम के साथ आईएनजी लगा दिया, ठीक है ना। ये हमारी हो गई इज एम आर में से हमने सेलेक्ट किया कि आई के साथ हमेशा एम आता है। अब हमारी है जो मेन वर्ब है हमारी आने की, है ना। हम आ रहे हैं, है ना, कौन सा काम कर रहे हैं, हम आने की बात कर रहे हैं। तो आने को इंग्लिश में बोलेंगे कम, और उसमें हमने लगा दिए आईएनजी। हो गया, फिनिश। कितना आसान था, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। वह एग्जाम की तैयारी कर रही है। क्या कर रही है, वह एग्जाम की तैयारी कर रही है। तो क्या हम ही लगा दें यहाँ, नहीं, क्यों लगाएंगे। आपको ये तो पता है कि वह मतलब ही होता है, ठीक है ना। लेकिन यार लड़की की बात हो रही है ना, कर रही है। अगर यहाँ कर रहा है होता तो हम यहाँ पे ही लगाते, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि कर रही है मतलब लड़की है, और लड़की है तो सी, और सी के साथ हमें पता है कि इज आता है। ये तो हम बिल्कुल इतने अच्छे से तैयारी कर चुके हैं हम इसकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि ही के साथ क्या आता है, इसके साथ क्या आता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। तो सी के साथ इज आता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं भैया, हमें ये देखना है अब हमारे मेन वर्ब क्या है, ठीक है। अब हमने ये वाली वर्ब भी सेलेक्ट कर ली यहाँ से, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से, तो इसको सेलेक्ट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अब तैयारी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, प्रिपेयरिंग, ठीक है ना। प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है ना, या प्रिपरेशन भी बोलते हैं हम लोग ज़्यादातर, लेकिन हम इसमें वो जनरल यूज़ में बोला जाता है, लेकिन कंटिन्यूस की बात है और हमको आईएनजी लगाना है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रिपेयरिंग बोलेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। अब यू के लिए, तुम के लिए क्या आता है, यू, ठीक है ना। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा था, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही थी हमारी, हमको पता है यू के साथ हमेशा आर आता है, तो यू के साथ हम आर लगाएंगे। और जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता तो प्लीज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब काम कौन सा कर रहे हैं भैया हम, हमारा मेन वर्ब क्या है, हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं। तो हम काम कर रहे हैं सोचने का, और सोचने की इंग्लिश होती है थिंक, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थिंक हो गई, और थिंक में हमने आईएनजी लगाया तो ये हो गया थिंकिंग, और के बारे में की इंग्लिश हो गई अबाउट अस, ठीक है ना। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब हम इनका नेगेटिव देखेंगे कि इनके नेगेटिव किस टाइप से बनते हैं, है ना। ये तो हुई हमारे अफर्मेटिव की बात हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसों के बारे में, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव की बात किया, अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसों की, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा फ्रेंड, सिर्फ यहाँ पे नॉट लग जाएगा, ठीक है ना। बाकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वो सेम रहेगा, बस हम लोग क्या करेंगे कि उसमें सिर्फ नॉट लगा देना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, ठीक है ना।
यूअर, तुम्हारा के लिए क्या आ गया यूअर, ठीक है। भाई के लिए ब्रदर आ गया। अब हमको पता है कि भाई एक है, सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ इज लगा दिया, ठीक है। इज एम आर में से हमको सेलेक्ट करना रहता है, इसलिए हमने इज लगा दिया। नेगेटिव है तो नॉट का नॉट यहाँ आ गया, ठीक है। मेन वर्ब कौन सी थी, हम कौन सा काम कर रहे थे, बुलाने का, मतलब कॉल, ठीक है। कॉल मीन्स बुलाना, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो यहाँ आईएनजी आ गया। और यू, तुम्हें के लिए यू आ गया, ठीक है ना। यू मतलब तुम होता है, ठीक है ना। अब हम लोग सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। आई के लिए सॉरी मैं के लिए आई, ठीक है। आई के साथ हमेशा एम आता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, एम को सेलेक्ट किया हमने, आई के साथ एम आता है, ठीक है ना। उस इज एम आर में से सेलेक्ट करना है। उसके बाद नॉट की जगह यहाँ नॉट आ गया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और आना, मेन वर्ब क्या है हमारी, आने की, आ रहे हैं, है ना, आ रहा हूँ, तो कम के साथ हमने यहाँ आईएनजी लगा दिए, ठीक है ना। आने के लिए, आना मतलब कम, कम मीन्स आना, तो यहाँ हमने आईएनजी लगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद में साथ, ठीक है, तुम्हारे साथ की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए साथ मतलब होता है विथ यू, ठीक है ना। तुम्हारे के लिए यू आ गया यहाँ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वह मुझे नहीं समझ रहा है। अब देखेंगे हम लोग कि ही इज़ नॉट गेटिंग मी, ठीक है। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब बारे में तो फ्रेंड अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता क्या है, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस का अभी हम लोगों ने इंट्रोगेटिव की बात, अभी हमने निगेटिव की बात किया है, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव मतलब होता है किसी से कुछ पूछना, आप क्या खा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्यों हंस रहे हो, आप उसके साथ क्यों जा रहे हो, मतलब क्यों, क्वेश्चन वाले सवाल। और लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन मार्क, तो हमारे दिमाग की घंटी एकदम से बज जाएगी कि हमने देखे क्या वाला सेंटेंस और लास्ट में देख लिए क्वेश्चन मार्क, मतलब ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि इज एम आर पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है ना। ये पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। आईएनजी दिल की धड़कन हमेशा साथ में रहती है, ठीक है ना, इसको मत भूलना कभी भी, ठीक है ना। दिल की धड़कन हमेशा साथ साथ रहेगी, दिल की धड़कन बिल्कुल मन की बात जानती है, और इसकी आईएनजी को हमको कभी भूलना नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस की धड़कन है आईएनजी, ठीक है। तो अब हम आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है। क्या भी बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, ठीक है, लास्ट में। अब हम देखेंगे, हमने देखा था कि पहले हमारा स्ट्रक्चर में इज एम आर को हमको सामने लाना था, लेकिन हम उसके बाद वाले सब्जेक्ट को एक बार देख लेते हैं कि बाद वाला सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ तो हम आर आता है ना, हमें इज एम आर में से सेलेक्ट करना है हेल्पिंग वर्ब, तो हमें यू के साथ हम क्या लेंगे फ्रेंड, आर लेंगे, क्योंकि यहाँ यू है इसलिए हमने पहले यहाँ आर लिया, यू आर, ठीक है ना। अब बात करने की इंग्लिश होती है टैग, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, जैसे हमने यहाँ देखा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो हमने यहाँ पे भी आईएनजी लगा दिया, टू मी, ठीक है ना, तुम मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह अपने घर जा रही है। फिर देखेंगे हम लोग कि स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है। अब लास्ट में बाद वाला सब्जेक्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है। वह की इंग्लिश क्या होती है फ्रेंड, ही, लेकिन जा रही है लड़की, ठीक है ना, इसके हिंदी देखे हमने। अब यहाँ पे देखेंगे हम जा रही, ठीक है, क्या वह अपने घर जा रही है, ठीक है। तो इज सी जाने की हो गया गो, और हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो गोइंग टू हर होम, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम, क्या तुम अपना बर्थडे मना रहे हो, ठीक है। यू की इंग्लिश होती है, ठीक है, तुम है यहाँ पे, तुम के साथ आएगा हमारा यू, और यू के साथ हम देखेंगे कि आर यू सेलिब्रेटिंग
योर बर्थडे। ठीक है ना। अब हमने देखा, पहले हमें यहाँ देखना है, ठीक है, सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट तुम है, सब्जेक्ट वह है, सब्जेक्ट तुम है, और हमने जैसे यहाँ पे देखा तो फिर उसके हिसाब से हम इधर आगे वाली वर्ब लगाएंगे। यहाँ सी था, सी सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ हमने इज लगा लिया। यू प्लूरल था, प्लूरल के साथ हमने आर लगा लिया। यहाँ भी यू प्लूरल था, उसके साथ हमने आर लगाया। तो हमको सब्जेक्ट को देख कर ही हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड, अब हम लोगों ने ये टेंस को भी ख़त्म कर लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को। ठीक है ना। अब हम इसके बाद देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। हम एक एक टेंस एक एक लाइन से देख रहे हैं, लाइन से सारे टेंसों के बारे में देख रहे हैं। तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है ना। तब तक के लिए ओके बाय।